हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुराली लाल जीएस रिसर्च सेंटर में। आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी को जारी रखते हुए चलिए इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जब आपको सवाल पूछे जाते हैं तब आप ग्रामेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हुए कैसे इन सारे दिए गए प्रश्नों का आंसर करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस का आंसर करते करते हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे एंड अंत में देखिएगा ज़रूर आपको एक क्लोज टेस्ट मिलेगी जिससे हम लोग क्लोज टेस्ट में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन द क्लास। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। They would find someone, drive the wagon back across the desert. 4 options are given. Clearly आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। तो चलिए अब आंसर को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, they would find someone, right? So the very first action word is find. Clear? ये तो हमारे लिए क्लियर है। The second action word is drive. ये भी क्लियर होना ज़रूरी है, right? So they would find someone. They would find someone for what? क्यों किसी को खोजा जाएगा? तो एक पर्पस बताने की कोशिश की जा रही है। तो जब ऐसे पर्पस बताने की कोशिश करते हैं और 2 एक्शन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं तब हम सिंपली इन एक्शन वर्ड्स को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन टू का अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन टू को अप्लाई करते हुए हम लोग इसे इन्फिनेटिव पे बदल देते हैं। ठीक है, सो इन्फिनेटिव का यूज करते हुए इन्फिनेटिव का लॉजिक को अप्लाई करते हुए इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? दे वुड फाइंड समवन टू ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। सो दिस वुड बी द आंसर। चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू ड्राइव इन द है, नहीं होगा। टू ड्राइव नहीं होगी, इन ड्राइविंग नहीं होगी। करेक्ट आंसर। आई होप एस्पिरेंट्स लॉजिक क्लियर है आप सबके लिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है वैगन, अब इसके लिए इस आर्टिकल को अप्लाई किया गया। क्लियर? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए अगर क्लियर हो रही है ना तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माय फादर डैश होम लास्ट वीक। ठीक है, क्लू को देखते हैं। लास्ट वीक, ठीक है, ये टाइमिंग क्या बता रही है? लास्ट। लास्ट इंप्लाई कर रही है पास्ट एक्शंस। ठीक है, पास्ट टाइमिंग। लास्ट इंप्लाई कर रही है पास्ट, जो टाइम ऑफ पास्ट है उसे इंप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, टाइम ऑफ पास्ट। क्लियर? तो इस इंडिकेशन से हमें ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि यहाँ पे पास्ट टेंस को अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पे गो है, ठीक है, मेन वर्ब, राइट। अब मेन वर्ब को एज इट इज, मेन वर्ब को एज इट इज मतलब जैसा ये कब अप्लाई करते हैं? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है क्योंकि क्लू हमें क्या बता रही है कि दिस इज द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, तो क्लू टेल्स अस व्हाट? दिस एक्शन completed in the past. Clear? So go ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए गन। अब गो अगर V1 फॉर्म है सो गो से क्या होता है? वेंट। ठीक है, गो से वेंट होती है V2 फॉर्म और V3 फॉर्म गन होती है, राइट। तो देखिए हमेशा जब हम लोग V3 को अप्लाई करते हैं तो उसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ को अप्लाई करते हैं, राइट। और नहीं तो हम लोग हैड प्लस V3 को अप्लाई करते हैं और नहीं तो पैसिव फॉर्म पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं V3 का, राइट। लेकिन
यहाँ पे V3 फॉर्म के पहले कुछ भी नहीं है, तो ये रॉन्ग है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैज़ गन। हैज़ गन तो नहीं हो सकता है, हैज़ गन भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है, तो प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होना है, अप्रोप्रिएटली वेंट, दैट इज द V2 फॉर्म ऑफ गो। क्लियर। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेंट। माई फादर वेंट होम लास्ट वीक। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को। देखिए सीधे तरीके से आपको एज पर इंस्ट्रक्शन क्या कहा गया, दैट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एंटोनिम, राइट। सो एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है। क्लियर। So select the most appropriate antonym of the given word. Which is the given word? Escalate. ठीक है। तो escalate का क्या मतलब है, देखिए escalate मतलब क्या, इंटेंसिफाई करना, ठीक है। इंटेंसिफाई मीन्स, escalate मीन्स टू इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, तो इसे escalate कहते हैं। अब इसका ऑपोजिट हमें चूज करना है, तो अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। देखिए अब ऑप्शन को एक बार देखते हैं। एम्प्लॉय तो किसी तरीके से इसके साथ कहीं से कुछ बन नहीं रही है। यहाँ पे प्रिटेंड का क्या मतलब है, प्रिटेंड मीन्स व्हाट, ठीक है। तो प्रिटेंड का क्या मतलब है, प्रिटेंड का मतलब है दिखावा करना, ठीक है, ठीक है ना। अटैक, अटैक मीन्स व्हाट, अटैक करना मतलब जब आप वायलेंटली किसी को हर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे अटैक कहते हैं। तो एस्केलेट के साथ अटैक भी नहीं जा रही है, प्रिटेंड भी नहीं जा रही है, एम्प्लॉय भी नहीं जा रही है, तो कौन सी वर्ड जा रही है, प्लंज। क्योंकि प्लंज एक ऐसा वर्ड है जो मीन करती है टू मूव और फॉल सडनली, ठीक है, टू मूव और फॉल सडनली, ठीक है। तो देखो वहां पे द इंक्रीजिंग रैपिडली और यहाँ पे फॉल सडनली, सो प्लंज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि एस्केलेट मीन्स व्हाट, टू इंक्रीज रैपिडली, एंड प्लंज मीन्स व्हाट, प्लंज मीन्स व्हाट, टू फॉल सडनली। क्लियर। लेट अस नाउ चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एडमोनिश्ड हिज लिसनर्स डैश देयर विकेट वेज, ठीक है। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है and then you need to fill in the blank. Clear? This is the instruction given. Admonished का मतलब समझना बहुत जरूरी है। Admonished word is the past form of the word admonish, ठीक है। Admonish का मतलब क्या है, reprimand. So he admonished his listeners, ठीक है, dash their wicked ways. तो wicked, wicked का क्या मतलब है बताइए। wicked का मतलब है, you know, when you have moral intentions bad, ठीक है। so anything that is morally bad, to change their wicked ways, ठीक है। clear। admonished is one action word in past form, right, and to change is what, to plus verb makes it infinitive. Clear? Absolutely. Chalo, let us move to the next question. So our correct answer is to change. Clear? Okay. चलिए पहले पढ़ लेते हैं दिए गए पैसेज को। Different foods in dash food group have different nutrients. Picking an assortment within every food group dash the week will help you get dash nutrients. For example, choose seafood dash of meat twice a week. The variety of foods will make dash meals more interesting too. ठीक है। सो ओवरऑल ये पैसेज पढ़ के क्या लग रहा है कि दिस इज अबाउट फूड्स, चॉइस ऑफ फूड्स, राइट, मील्स, द टाइप ऑफ मील्स दैट यू आर इनटेकिंग, सो इससे रिलेटेड है। क्लियर, रिलेटेड टू दीज, राइट।
अब देखते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन वर्ड को देख लिया हम लोगों ने एज पर क्वेश्चन 1, डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप, ठीक है, हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। सो यहाँ पे फूड ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है। तो फूड ग्रुप के बारे में जो कहा जा रहा है, देखो अब डिफरेंट फूड्स, इन फूड ग्रुप में जो डिफरेंट फूड्स है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। तो डिफरेंट फूड ग्रुप को कहा जा रहा है। डिफरेंट फूड ग्रुप मत डिफरेंट फूड्स इन, देखो अलग अलग जो ग्रुप्स है, सो ग्रुप टेकन इंडिविजुअली, ठीक है। जब हम लोग ग्रुप को इंडिविजुअली रेफर करते हैं तब हमें कैसे रेफर करना चाहिए, विद दिस वर्ड ईच, ठीक है। सो देखिए ऑप्शन में है ईच इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए पिकिंग एन असॉर्टमेंट, व्हाट डज द वर्ड असॉर्टमेंट मीन। असॉर्टमेंट का क्या मतलब है, असॉर्टमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सेम, ठीक है। जब आपके सामने खूब सारे सामान पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप आइडेंटिकल सामान को कलेक्ट नहीं कर रहे, अलग अलग टाइप के कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, असॉर्टमेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप, जितने भी फूड ग्रुप है उस पे से हम फिर क्या पिक करेंगे। असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सेम, राइट। डैश द वीक, सो दिस इज द हिंट, ठीक है। देखो कैसे, वीक, 1 वीक हैज 7 days, सो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखिए अप्रोप्रिएट, थ्रू आउट, ठीक है। बिटवीन, तो जब व्हेन वी आर अप्लाइंग बिटवीन मीन्स व्हाट, जैसे शेयर द चॉकलेट्स बिटवीन द 2 people, तो बिटवीन तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको कंफ्यूजन हो सकता है विद द वर्ड कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि थ्रू आउट एक ड्यूरेशन भी बताती है, ठीक है। देखो 1 वीक में 7 days है, राइट। अब स्टार्टिंग ऑफ द वीक टू द एंडिंग, ठीक है। तो ये समझाने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड एज पर द गिवन ऑप्शन है थ्रू आउट। क्लियर, एब्सोल्युटली, मतलब व्हेन यू आर कलेक्टिंग फूड आइटम्स दैट आर नॉट सेम, ठीक है, विद इन एवरी फूड ग्रुप, और वो भी आप करेंगे कब, थ्रू आउट द वीक, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक टिल द एंडिंग ऑफ द वीक, विल हेल्प यू टू गेट, विथ हेल्प यू गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगी। देखिए ऑप्शन में से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये एक नाउन वर्ड भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मेनी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। हेल्प यू गेट मेनी न्यूट्रिएंट्स, ओके। सो दिस इज द वर्ड। अब देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, चूज सी फूड डैश ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक, मतलब एक सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस मीन्स 2 times, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड, आपको क्या चूज करना है, सी फूड, मतलब चूज सी फूड आपको क्या आइडिया दे रही है, व्हाट इज द आइडिया हियर, योर प्रेफरेंस, ठीक है। आपको बता रही हूँ क्यों। देखिए वर्ड्स को आपको जो है ना उसको अच्छे से जब आप पैसेज करेंगे, कितना, देखिए 5 आंसर सही हुआ तो पूरा फुल मार्क्स, राइट। और देखिए कनेक्शन आप बिठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चूज सी फूड डैश ऑफ मीट, तो यहाँ पे आपको चॉइस दिया जा रहा है। चॉइस मतलब क्या, प्रेफरेंस, ठीक है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन को, रिप्लेस, इंस्टेड, डिस्पाइट एंड अवे, ठीक है। अब चूज सी फूड इंस्टेड ऑफ मीट। अब आप कहेंगे क्यों, यहाँ पे रिप्लेस वर्ड भी तो था, इन्हें कहा जा रहा है ना, इन्हें बोला जा रहा है ना कि मीट की जगह पे सी फूड, ठीक है, चॉइस कर सकते हैं एज पर चॉइस,
ठीक है, कब? ट्वाइस अ वीक एडवाइस दिया जा रहा है, ट्वाइस अ वीक एटलीस्ट। तो यहाँ पे इंस्टेड को ही क्यों अप्लाई किया गया, रिप्लेस को क्यों नहीं अप्लाई किया गया? वाई इंस्टेड, राइट? ये मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो इंस्टेड इसीलिए यूज किया गया, इंस्टेड इसीलिए अप्लाई किया गया। देखिए यहाँ पे प्लान के बगल में एक प्रीपोजिशन है ऑफ, ठीक है, देखते हैं आप। देखिए इंस्टेड ऑफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब है? इंस्टेड ऑफ का मतलब है जब आप प्रेफरेंस कर रहे हैं फॉर वन थिंग ओवर अनदर, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर वन थिंग ओवर अनदर, ठीक है। सो एज पर दिस पैसेज you are preferring what? Seafood over meat. That is why we are applying instead of. Clear? So instead is the correct answer here. Okay? अब देखो the variety of foods. अब जब आप खूब सारे different types के food को choose कर रहे, then you are getting what? Different varieties. The variety of foods will make डैश मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू, ठीक है। ऑप्शन को देखते हैं। योर्स है, एपोस्ट्रॉफी एस, योर्स, यू एंड योर, दिस इज रॉन्ग, मिसस्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन होती है योर और योर्स पे, राइट? इस पे आपको कंफ्यूजन होती है कि योर यूज करना है कि योर्स यूज करना है, ठीक है। सिंपल सी बात आप देखिए, ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। दिस इज योर बुक, ठीक है। इज दिस बुक योर्स? क्या समझ में आई? दिस इज योर बुक, दिस योर इज व्हाट? दिस योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्लियर? मीन्स दिस बुक बिलोंग्स टू यू, योर बुक, ठीक है। जब आप मील्स को पसंद, ऐसे वैरायटी ऑफ फूड्स को पसंद करेंगे, जब आप वैरायटी ऑफ फूड्स को पसंद करेंगे, ठीक है, अपने खाने के लिए, ठीक है, इन्हें कहा जा रहा है ना यू। सो देखिए यू से क्या बना? योर, ठीक है। तो यहाँ पे योर मील्स होगा। Clear? That's why our correct answer is your. This is the answer. तो yours क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? देखिए yours, देखिए yours को हम लोग कैसे यूज करते हैं? yours मतलब possessive pronoun, ठीक है, मीन्स समथिंग बिलोंग्स टू द पर्सन addressed, ठीक है। तो तब हम लोग yours को अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंस आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है और यहाँ पे एज पर द पैसेज आपको समझा दिया गया कि कैसे यू से योर बना, ठीक है, एंड किस लिए हम लोगों ने योर को यहाँ पे अप्लाई किया। आई होप आपको समझ में आई है। अगर आप ऐसे और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।